राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें और सत्संग अपने जीवन में करते रहें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान हो ही नहीं सकता है और सत्संग प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। अपने जीवन में हमेशा सत्संग श्रवण करते रहा करें। मनुष्य जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करें। और इसका सदुपयोग कैसे होगा? हरि भजन करने से, भगवान का सत्संग सुनने से, हरि की कथा सुनने से इसका सदुपयोग होता है। आज हम श्रवण करेंगे कि मनुष्य संसार में कर्म करता है और जैसे भी उसने कार्य किया है उसका फल भोगने के लिए उसको यमलोक जाना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का जो भजन करता है उसे भगवत धाम मिलता है और पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलता है और पाप कर्म करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। सुगमं भगवन् नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति दिग्दिगस्थो नराधमा। कहा गया है कि भगवान का जो नाम है वो अति सुगम है, यानी कि बहुत सरल है भगवान का नाम। चाहे आप राम राम बोलो, उसमें कौन सा क्या लग रहा है हमारा। कितना सरल नाम है, कितना सुगम नाम है। राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे 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 बोलते रहे। गोविंद गोविंद, हरे कृष्णा हरे राम, भगवत नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाप करते रहे भगवान के नाम का। इतना सुगम भगवान का नाम है, उसके उच्चारण करने में कोई परिश्रम नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है, कोई फावड़ा नहीं उठा, हमको खोदना नहीं पड़ रहा कहीं पर, कोई भारी सामान नहीं उठाना पड़ रहा। मुंह से बोलना है बस, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। और सबके मुंह में जीवा भी है, ये नहीं कि कोई गूंगा है भैया कैसे बोलेगा, जीवा भी है सबके मुंह में। लेकिन इतना सुगम भगवान का नाम है, मुंह में जीवा भी है, फिर भी वो नरक में जाते हैं। नरक से बचने की दवा क्या है? भगवत नाम, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान। तो इतना सरल भगवान का नाम है, मुंह में जीवा भी है, फिर भी लोग नाम को न जप के लोगों की निंदा करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, वो अच्छा है वो बुरा है, लोगों की चुगली करते हैं एक दूसरे से। इसे करने से अच्छा भगवान का नाम लो। अरे भैया, नरक जाने से बचोगे, नहीं तो जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो देवता लोग कहते हैं ऐसे नराधम पुरुषों को बारंबार धिक्कार है। एक तो मनुष्य शरीर मिला, दूसरा इतना सुंदर भगवान का नाम है, फिर भी जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं ऐसे नराधम, उनको नराधम कहा गया। नराधम लोगों को, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में वो अधम है। ऐसे नराधम लोगों को बारंबार धिक्कार है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। इस कारण हे भगवान, पापी मनुष्यों की जो गति होती है वो इस प्रकार से भगवान कहते हैं। कैसी कैसी गति होती है पापी पुरुषों की? भगवान ने कहा है कि उसको जो है यमलोक मार्ग में बड़ी ही यातना भोगनी पड़ती है। हम बड़े हैं ऐसे अभिमानी जो हैं, जो किसी को नमस्कार भी नहीं करते। कईयों की ऐसी आदत होती है भैया, 2-4 पैसे कमा लेते हैं, फिर राम राम कहने में भी बड़ी दिक्कत लगती है उनको। किसी के आगे झुकते नहीं, सोचते हैं मैं इसको हाथ जोड़ दूंगा मैं छोटा हो जाऊंगा। अरे भैया, भगवान का नाम है, सबको सम्मान दो। आजकल दुनिया में पैसों सभी के पास ही है भी तो क्या हुआ, भगवान के सामने क्या है? कुछ नहीं। 2-4 पैसे कमा लेते हैं तो राम राम कहने में ही संकोच करते हैं। धन के मद से युक्त हैं और आसुरी संपदा को प्राप्त होते और दैवी संपदा से वर्जित होते हैं।
यानी कि वो पैसा उनके पास आया है भगवान की कृपा से, तो शराब पीने में लगाएंगे, जुआ खेलने में लगाएंगे, इधर उधर बेविचार में लगाएंगे, गलत मार्ग में लगाएंगे, भगवान में नहीं, भगवान के मंदिर में नहीं लगाते, भगवान की कथा में नहीं लगाएंगे, भगवान के धार्मिक कार्य में नहीं लगाते। उसमें ऐसा लगता है कितना खर्चा हो गया मेरा। और कहाँ लगाएंगे? जुआ खेल रहे हैं, बोतल के बोतल शराब पी जाते हैं, उसमें खर्चा नहीं दिखता। हॉस्पिटल में दे रहे हैं, वहां हर महीने की दवा चल रही है, हॉस्पिटल में हजारों रुपया जा रहा है, वो बर्बाद नहीं हो रहा पैसा। थोड़ा भगवान के नाम में लग गया, भगवान के मंदिर में लग गया, भगवान की कथा में लग गया, तो ऐसा लगता है मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया। अरे भैया, वो पैसे का सदुपयोग हो रहा है, तुमने जो कमाया तुम्हारे हाथ से शुभ कर्म हो रहा है, तो ये पैसे का सदुपयोग है। चित्त के चलने मात्र से विक्षिप्त हैं जो लोग, किसी का चित्त इतना चंचल होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता उसका, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, मन स्थिर नहीं है उसका, मोह जाल से अवांछित है और काम भोग में संलग्न है, आए दिन काम वासना में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी को असुचि नामक नरक में डाल दिया जाता है। अनेक नरकों का वर्णन किया गया। ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिं पापशीला नरा यान्ति दुःखेन यमयातनाम्। तो कहा गया है जो पुरुष ज्ञानशील है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनको ज्ञान होता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए नरक लोक नहीं है, उनको अच्छी गति मिलेगी। जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान की कथा नित्य निरंतर सुनते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, उनका ध्यान करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, उनको परम गति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो प्राणी पाप में प्रवृत्त हैं वे तो दुख से यम यातना को भोगते हैं। जो आए दिन पाप पर पाप कर रहे हैं ना, बड़े खुश हो रहे हैं, पाप करने में दूसरों को सता रहे हैं, जीव जंतुओं की हत्या कर रहे हैं, ऐसे प्राणी जो है यम यातना भोगते हैं। इनको बड़ा दुख होता है। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है, उसको इस प्रकार से कहा गया है। यमदूत ले जाते हैं उसको, सुकृत दुष्कृत भोगकर अर्जित कर्म के योग बल से वृद्धावस्था में व्याधि उत्पन्न होती है। बचपन में भगवान का नाम नहीं लिया, जवानी में भगवान का ध्यान नहीं किया, इधर उधर की गप्पे लड़ाने में लगे रहे, बुढ़ापा में फिर रोग ग्रसित हो जाता है मनुष्य। व्याधि मतलब मानसिक पीड़ा, आदि मतलब शारीरिक पीड़ा से युक्त हो जाता है और फिर भी जीने की इच्छा रखते हैं। जिनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है, और इस प्रकार से कहते हैं अंत काल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। जिसका आप पालन करते थे वे पुत्रादि पालन करने लगे और नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, दांत गिर गए हैं, वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरणोन्मुख हुआ है। अपमानित पुत्रा के दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। जब वृद्धावस्था आ जाती है ना, कान से सुनाई नहीं देता है, परिवार वाले बात करते हैं आपस में, दूर से बड़बड़ाता है, भैया मुझे भी बताओ, डांट लगाते हैं बच्चे, भैया अरे खाना मिल रहा है 2 वक्त का, बैठे रहो। बड़ी दुर्दशा होती है अंत समय में, बुढ़ापे में, आंखों से दिखाई नहीं देता है और घर वाले अपमानित होकर रोटी देते हैं, अरे भैया थोड़ा सा 2 पूरी उसको भी दे दो, थाली में लगा के ऐसे पटक देंगे जैसे कुत्तों को देते हैं। इतनी भयानक स्थिति होती है अंत समय में। भोजन जो करते हैं वो पचता भी नहीं है, और जवानी में तो जो खाते थे वो पच जाता था। धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है तो हमारी मशीनरी भी कमजोर हो जाती है। कभी उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो पचता नहीं है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, घर वाले फिर ताने देते हैं इतना पैसा लग गया इस बुढ़े पर। बड़ा दुख होता है अंत समय में, और चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है।
मन तो करता है मैं घूम के जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, लेकिन चलने फिरने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। वृद्धावस्था बड़ा ही दुखदायी होता है। इसीलिए कहते हैं प्रभु का नाम लो, जवानी से ही लो। वृद्धावस्था में कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा, भगवान कृपा करेंगे। जवानी में प्रभु का नाम लो, बुढ़ापे में भगवान ही तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए हरि नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, प्रभु का ध्यान करते रहें, परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा भगवान का ध्यान करते रहें, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण व्यक्ति को करते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है तो हरि का ध्यान करें, परमात्मा का स्मरण करें और प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। वृद्धावस्था बड़ा दुखदाई है। पादी से नेत्र खुल रहे हैं, कफ के अधिक होने से नाड़ी सब बंद सी हो गई है। काश श्वास के परिश्रम से कंठ में घुर घुर शब्द होने लगा। उस चिंता से बंधुगण चारों तरफ उपस्थित हैं, उनके मध्य में पापी सोते। कोई बुलाते हैं काल पास के वशीभूत होकर बोल नहीं पाते। कुटुंब का भरण पोषण से आसक्त चित्त अजितरी ऐसा मरण समय कि वेदना से मूर्छित हो बंधुजन के रुदन करते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय उसे दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती, उसे संपूर्ण जगत एक रूप समझने लगता है, किंतु बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। अंत समय में चैतन्य जड़ रूप हो जाता है और यमराज के दूत समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है। 100 बिच्छू काटने में जो वेदना होती है, ऐसी वेदना उस समय उसको होती है। उसे एक बिच्छू काटने में कितना दर्द होता है। अंत समय में जब प्राण शरीर से जाते हैं, ऐसा लगता है कि 100 बिच्छू मुझे काट रहे हो। मुख से फैन निकलने लगता है, मुख से लार टपकने लग जाती है। उस पापी पुरुष की प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं, बड़े भयानक क्रोध से युक्त नेत्र वाले, हाथ में बड़ा बड़ा 5 दंड धारण करते हुए नग्न रहते हैं और दांत से कट 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 के शब्द बोलते हैं। अंत समय में कौवे जैसे काले ऊंचे केस वाले बड़े भयंकर यमराज के दूत, वक्र मुख वाले, नग की आयुध है। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग देता है, यानी कि बिस्तर में ही मलमूत्र करने लग जाता है। अंत समय उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हाहा शब्द करता हुआ निकल जाता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यानी कि पंचभौतिक जो शरीर है, ये शरीर यहीं रह जाता है, इसके अंदर से एक सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर पास गले में बांध कर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे भैंस को बांध के ले जाते हैं रस्सी में। ऐसे ही यमराज के दूत उस पापी पुरुष को पकड़ के ले जाते हैं। राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़ ले जाते हैं, उसी तरह उस पापी पुरुष को यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं। रास्ते में थक जाता है वो, रास्ते में थकने पर भी दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बारंबार सुनाते हैं। चल उधर नरक में, तेरे को वहीं बताएंगे क्या होगा तेरे साथ, जल्दी चलो, तुमको यमलोक में लेकर पीछे कुंभी नरक में डाल देंगे, इसलिए आज देर मत करो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा मनुष्य शरीर हमने तुमको, भगवान ने तुमको दिया, तुमने क्या किया? कुटुंब के भरण पोषण में लगे रहे, झूठ पर झूठ बोलते रहे, लोगों की निंदा करते रहे, लोगों की इधर उधर की बातें करने लगे रहे, अब नरक में चलो। ऐसे यमदूतों का वचन सुनकर, बंधुजन का प्रलाप सुनकर पापी उच्च स्वर से विलाप करने लगता है, और जितना वो रोता है यमराज के दूत, उतना उसको ताड़ना करते हैं, पीछे से मारते हैं। यमदूतों की तर्जना से भेदन हुआ वो कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो जाता है, अपने किए हुए पापों को याद करते हुए चलता है, और भूख प्यास से व्याप्त दावानल पवन से व्याप्ता पायमान है।
गर्म बालू में उसको चलना पड़ता है जो पाप कर्म करता है। इस कारण चल नहीं सकते, उस पर भी पीठ पर चाबुक मारता है। अगर चलने को मना करेंगे तो यमराज के दूत पीछे से चाबुक मारते हैं, जैसे लोग घोड़े को मारते हैं, गधे को मारते हैं। ऐसे ही यमराज जो है उस पापी प्राणी को मारते हैं। जगह जगह पर वो गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस तरह उस पापी को अंधकार रूप मार्ग में लेके जाते हैं। कहने का अर्थ है, इसीलिए कहते हैं भगवान का भजन करो। अगर इस दुख को देखना नहीं है, यमलोक की यातना को सहन नहीं करना है, तो भगवान का भजन करें, किसी की निंदा न करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें। जो जैसा कर्म करता है उसको फल देने वाला परमात्मा है, तो हम क्यों किसी की निंदा करें, क्यों किसी की स्तुति करें, क्यों किसी की घर घर की कहानियों को बोलें। उसका बहू ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है, उसका भाई ऐसा है, उसका पति ऐसा है, इधर उधर की बातें कर करके अपना दिमाग को हम खराब करते हैं। तो ऐसा करने से अच्छा भगवान का नाम लो, भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी मति को सुधार देना, उसको अच्छी बुद्धि दे देना। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी, जिससे हम प्राणी यम यातना को देखकर मुहूर्त मात्र में यमराज की आज्ञा से पुनः फिर उस जगह पर आ जाता है। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से अगर बचना है, यमलोक में जाने से बचना है, यमदूतों की ताड़ना से अगर बचना है, तो अधिक से अधिक हरिनाम सुमिरन करें, भगवान का नाम लें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का सुमिरन करें और सबके लिए अच्छा करें, सबका भला हो, इस कामना के साथ आगे बढ़ें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।